दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा आइलैंड भी है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही रहती है? या फिर क्या इसका आइडिया है कि बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को करंट क्यों नहीं लगता है? अच्छा, ये तो पता ही होगा कि क्रिकेट में सबसे पहले कौन सी बैट इस्तेमाल की जाती थी, या ये कि फैन पर धूल क्यों जम जाती है। नहीं जानते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ज्ञान और रोमांच से भरे कुछ ऐसे ही फैक्ट मैं आपके सामने रखने वाली हूँ जिनसे आप हो अनजान। तो थाम लीजिए अपने हाथों में चाय और कॉफी के मग्स को और हो जाइए तैयार आज के रोमांचक सफर के लिए। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, हमारे देश में झंडे को तिरंगे के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के झंडे का क्या नाम है? पाकिस्तान के झंडे का नाम है परचम ई सितारा ओ हिलाल, जिसमें परचम का अर्थ होता है झंडा और हिलाल का अर्थ होता है महीने का पहला चांद। दुनिया के बाकी देशों की बात करें तो ब्रिटेन के झंडे का यूनियन जैक या यूनियन फ्लैग, फ्रांस के झंडे का फ्रांस ट्राइकलर और न्यूजीलैंड के झंडे का न्यूजीलैंड इनसाइड है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, इटली में सबसे ज्यादा उम्र में ग्रेजुएशन डिग्री हासिल करने का रिकॉर्ड एक ऐसे व्यक्ति के नाम है जिसने दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था। इस व्यक्ति ने 96 साल की उम्र में हिस्ट्री और फिलोसॉफी सब्जेक्ट में पाल्मो यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की। वो हमेशा से ही पढ़ना चाहते थे, लेकिन गरीबी और युद्ध की वजह से उनका सपना अधूरा रह गया। फिर जब उन्हें अपना सपना पूरा करने का मौका मिला तो वो पीछे नहीं हटे और रिकॉर्ड कायम करते हुए उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि फला काम आप नहीं कर सकते क्योंकि आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, तो एक बार इस शख्स के बारे में जरूर याद कर लें। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, महिलाओं को लेकर आज भी बहुत से लोगों में ये भ्रम होता है कि वो सिर्फ घर और बच्चे संभालने के लिए होती है। जो लोग महिलाओं की काबिलियत पर सवाल खड़े करते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर ताले लगाता है एस्टोनिया आइलैंड का ये अनोखा गाँव। यह 90% से ज्यादा पॉपुलेशन महिलाओं की है। इस आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर ज्यादातर महिलाएं ही रहती है। वो पूरे आइलैंड की जिम्मेदारी संभाले हुए है। एस्टोनिया का किहिनु आइलैंड महिलाओं के आइलैंड के नाम से मशहूर है। इस आइलैंड का नाम यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में शामिल है। इस आइलैंड पर करीब 300 लोग रहते हैं, जिसमें ज्यादातर महिलाएं हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही क्यों रहती है, पुरुष कहाँ गए और क्या ये महिलाएं अनमैरिड है? अगर नहीं तो इनका परिवार कहाँ है? तो बता दो दोस्तों, इन महिलाओं के पति और परिवार के पुरुष एस्टोनिया में नौकरी करने के उद्देश्य से रहते हैं, इसलिए इस आइलैंड पर ज्यादातर महिलाएं ही रह जाती है। मगर इन महिलाओं ने इस पूरे आइलैंड को इस तरह से चलाया है कि सब इनकी तारीफ करते हैं। इस बात पर चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट मैच में इस्तेमाल की गई सबसे पहली ऑफिशियल बॉल को तो देखा ही होगा, जिसे आज भी म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। लेकिन क्या आपने क्रिकेट मैच में यूज होने वाले सबसे पहले ऑफिशियल बैट को देखा है? तो आपकी स्क्रीन पर आप अभी जिस चीज को देख रहे हैं, ये वही बैट है जिसे सबसे पहले ऑफिशियल तौर पर क्रिकेट मैच में 1770 में इस्तेमाल किया गया था। और उस समय में क्रिकेट के बैट की शेप भी कुछ इस तरह से होती थी, लेकिन फिर उसमें धीरे धीरे बदलाव होने लगा। और अभी आपकी स्क्रीन पर जो इमेज दिखाई दे रही है, ये हिस्ट्री है क्रिकेट के बैट्स की। इनमें उन बैट्स की पूरी इवोल्यूशन को दिखाया गया है। क्यों है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसी नौकरी करना चाहेंगे जिसमें सिर्फ आपको बैठकर खाना है और खाने के बदले आपको हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे? असल में ये द बोटानिस्ट नाम की एक रेस्टोरेंट में पोटैटो टेस्टर की जरूरत है। इस पोस्ट पर सेलेक्ट कैंडिडेट्स को हर दिन आलू से बनी अलग अलग डिश को टेस्ट करना होता है और इसकी एवज में हर महीने 50,000 रुपए मिलेंगे। आलू के अलावा इस जॉब के लिए चुने हुए शख्स को 4 तरह के मीट को टेस्ट करने होंगे। अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड है तो इस बोटानिस्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पंखा चाहे वो सीलिंग फैन हो या फिर टेबल फैन, जब हम उसका स्विच ऑन करते हैं तो वो पंखा अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हवा देता है। ऐसे में अगर आपके सामने कोई चीज जैसे धूल मिट्टी से भरी थाली रख दी जाए तो वो भी साफ हो जाती है। अब सवाल ये आता है कि जब पंखे से धूल साफ हो जाती है तो पंखा जो चलता रहता है वो धीरे धीरे गंदा क्यों होने लगता है? तो बता दूं दोस्तों कि ऐसा होता है पंखे की बनावट के कारण। और आप ये तो जानते ही होंगे कि पंखे की जो पंखुड़ियाँ होती है उन्हें एक खास तरह की डिजाइन किया जाता है
जब पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखे की पंखुड़ियाँ घूमने लगती है, जिससे पंखा पीछे की हवा को खींचकर आगे की ओर फेंकता है। दोस्तों ये प्रोसेस बहुत स्पीड से होती है, जिससे हमें कुछ भी पता नहीं चलता। ये तो आपको पता ही होगा कि हवा में नमी होती है और ये सब इसी नमी की वजह से होता है। जब पंखा घूमता है तो हवा में मौजूद नमी पंखुड़ियों से चिपक जाती है, जिस वजह से वो हल्की सी गीली हो जाती है, जिस वजह से हवा में मौजूद कण पंखुड़ियों की नमी से चिपक जाती है और फिर धीरे धीरे पंखा गंदा हो जाता है और ये प्रोसेस बहुत धीमी होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों मच्छर एक ऐसा जीव है जिसे शायद ही दुनिया का कोई इंसान पसंद करता हो। खून चूसने वाले ये मच्छर शाम होते ही हमारे घर में घुस जाते हैं और रात में हमें परेशान करते हैं। लेकिन मच्छर को लेकर शायद आपने भी एक बात जरूर नोटिस की होगी कि ये अक्सर हमारे सिर के आसपास मंडराते रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मच्छर ऐसा क्यों करते हैं? वैसे आपको बता दें कि मच्छर के अलावा कुछ और कीट पतंगे हैं जो इंसान के सिर पर मंडराना पसंद करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मच्छरों की। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सिर पर जो मच्छर उड़ते हैं वो फीमेल मच्छर होते हैं। फीमेल मच्छर को हमारे सिर पर मंडराना बहुत पसंद होता है। इसके अलावा मच्छर का सिर पर मंडराने का एक कारण होता है पसीना। बता दें कि मच्छरों को इंसान के शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध भी बहुत अच्छी लगती है। आपने देखा होगा कि जब भी हम जिम से एक्सरसाइज करके बाहर निकलते हैं तो मच्छरों का पूरा झुंड सिर पर मंडराने लगता है, क्योंकि हमारे सिर में बाल होते हैं जिसकी वजह से पसीना जल्द नहीं सूख पाता, जिसका मजा मच्छर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों आप सभी ने उल्टे लटके चमगादड़ों को तो देखा ही होगा, जो ज्यादातर रात में दिखाई देते हैं और पेड़ों पर या छतों पर उल्टे लटके दिखाई देते हैं और इसी वजह से कई लोग इन्हें देखकर डर भी जाते हैं। और आपने जब भी कभी चमगादड़ को देखा होगा तो उसे पेड़ों पर या छतों पर उल्टा लटकते ही देखा होगा, तब आपके मन में ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि चमगादड़ उल्टे क्यों लटकते हैं। चमगादड़ के उल्टे लटकने का सबसे बड़ा कारण है उनके पैर। जी हाँ, चमगादड़ अपने पैरों की वजह से उल्टा लटकते हैं, क्योंकि उनके पीछे के पैर बहुत कमजोर और अविकसित होते हैं, जिसकी वजह से जब चमगादड़ जमीन पर बैठा होता है तो ऐसा लगता है कि वो जमीन पर लेटा हुआ है, और साथ ही जब वो किसी और जगह पर उल्टा लटका होता है तो उसके शरीर का वजन उसके पैरों पर नहीं पड़ता, बल्कि उसके शरीर की मांसपेशियों और नसों पर पड़ता है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि चमगादड़ ऐसा अपने पैरों की सुरक्षा के लिए करता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों क्या आप ऐसे समुद्र के बारे में जानते हैं जिसमें हर साल पानी के बीचों बीच एक रास्ते का निर्माण हो जाता है, और इस समुद्र का नाम जिंदो सी है, जहां हर साल पानी के बीचों बीच लगभग 2.8 किलोमीटर रास्ते का निर्माण हो जाता है। रेत से बना हुआ ये रास्ता साउथ कोरिया के जिंदो आइलैंड और मोदो आइलैंड को कनेक्ट करता है। दोस्तों ये रास्ता 4 साल में 4 दिनों तक सिर्फ 1-1 घंटे के लिए ही विजिबल होता है। जब ये रास्ता विजिबल होता है तब यहाँ जिंदो सी पार्टिंग फेस्टिवल का आयोजन होता है, और दोस्तों सच में ये नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि यदि चुंबक या मैग्नेट नहीं होता तो अपनी लाइफ में कंप्यूटर, लैपटॉप, यहाँ तक स्मार्टफोन्स भी नहीं होता। टेप, रेडियो, सीडी, डीवीडी, एचडीडी और टीवी बिना चुंबक के काम ही नहीं करता। यहाँ तक कि बड़े बड़े कारखानों में भारी या हल्के सामानों को उठाने के लिए भी चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट का अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस काफी हो गया है। मजेदार बात यह है कि धरती पर चुंबक की खोज होने के बाद करीब 2500 साल तक इसका उपयोग केवल झाड़ फूक के लिए किया जाता था। दोस्तों चुंबक की खोज आज से करीब 4000 साल पहले नॉर्थ ग्रीस के एक चरवाहे द्वारा की गई थी। उसके जूतों की सोल में लोहे की कील लग गई थी। उसने देखा कि कीलों से कुछ पत्थर चिपक गए हैं, आसपास कुछ बड़े पत्थर भी मिल गए हैं। ग्रीस के लोगों ने चिपकने वाले पत्थर को मैग्नेटाइट नाम दिया। माना गया कि ये देवता का पत्थर है जो बुरी आत्माओं, नेगेटिव एनर्जी और लाइलाज बीमारियों को दूर करने के लिए बनाया गया है। 2500 साल तक दुनिया को चुंबक के गुणों के बारे में पता नहीं चला। इसे देवता का पत्थर मानकर झाड़ फूक के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। सन 1600 में इंग्लैंड के विलियम गिलबर्ट ने पहली बार चुंबक के गुणों के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने करीब 17 साल तक प्राकृतिक चुंबक पर रिसर्च की और उसके बाद इसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने ये भी बताया कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी एक चुंबक ही थी। इसके बाद विलियम गिलबर्ट पूरी दुनिया में फेमस हो गए और 1603 में इनकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों इनकी मृत्यु का कारण आज तक अज्ञात है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये फैक्ट्स? उम्मीद करती हूँ आपको ये फैक्ट्स पसंद आए होंगे, और इसी तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए बाय क्लिक द सब्सक्राइब बटन, और ये बिल्कुल ही फ्री है। और साइड वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि इन फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
मिलेंगे बहुत जल्द कुछ ऐसे ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चहेतों का ध्यान रखें, खुश रहे और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।